चलिए गाइस, वेलकम। ये हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर, और साथ ही साथ हम लोग प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट नहीं जबकि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में देखते हैं इस वीडियो में। जो प्राइम मिनिस्टर है ये फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन स्टोन होता है, यानी कि जो न्यू होती है किसकी, कैबिनेट आर्किटेक्चर की। जो कैबिनेट होता है प्राइम मिनिस्टर, उसकी जो न्यू होती है जिससे उसको सपोर्ट होता है, ये उसका फाउंडेशन स्टोन होता है। आर्टिकल 75(1) के तहत अपॉइंटमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर का, जो कि प्रेसिडेंट करता है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लोकसभा और राज्यसभा मेंबर कहीं से भी हो सकता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति ना ही लोकसभा का मेंबर है और ना ही राज्यसभा का मेंबर है तो वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन सकता है, लेकिन ओनली फॉर 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ और विद इन 6 मंथ उसको लोकसभा या राज्यसभा किसी की भी सदस्यता लेनी अनिवार्य है। यानी 6 महीने तक आप बिना किसी सदन की सदस्यता लिए हुए प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य कर सकते हो। 1966 में हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ये राज्यसभा से बनी थी। 1996 से एच डी देवगौड़ा, ये राज्यसभा से बने थे। 2004 और 2009 से मनमोहन सिंह, ये भी राज्यसभा से हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने थे। आई एम सॉरी रियली, लेकिन मैं बार बार प्रेसिडेंट मेरे मुँह से निकल रहा, क्योंकि इसके पहले वही टॉपिक खत्म करके आए अपन। आर्टिकल 75 क्लॉज 2 क्या कहता है कि इसका टेन्योर कितना होगा? 5 साल होगा, और अप टू प्लेजर ऑफ, और यहाँ जब तक मतलब 5 साल तो उसका टेन्योर होगा ही होगा। और प्रेसिडेंट अगर इसको चाहता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसको चाहती है तो इसको हटा भी सकती है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब तक लोकसभा बहुमत मिलेगा तब तक प्राइम मिनिस्टर रहेगा। यानी जैसे अभी 2024 के इलेक्शन होने हैं, इसमें जो पार्टी मेजोरिटी में जीतेगी, जिस पार्टी के पास मेजोरिटी में वोट होंगे, उस पार्टी का एक हेड, एक प्रतिनिधि बन के हमारा कौन बनेगा? पीएम बनेगा। जैसे कि बीजेपी ने इस बार अगेन नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर फिर खड़ा किया है। अलग अलग पार्टी में अलग अलग लोगों से खड़ा किया कि जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा सांसद जो पार्टी लेकर आएगी उस पार्टी का ही एक व्यक्ति कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनेगा, और उसी की पार्टी के कुछ लोगों को मंत्रालय और कैबिनेट काउंसिल मिनिस्टर में शामिल किया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि प्राइम मिनिस्टर की पद पर मृत्यु हुई है वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे और इंदिरा गांधी थी। विदेश में मृत्यु किसकी हुई है? लाल बहादुर शास्त्री की हुई 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में, जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है। अपने कार्यकाल में एक भी दिन पार्लियामेंट नहीं गए, वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। सबसे कम उम्र में पीएम कौन बने थे? राजीव गांधी। और सबसे अधिक उम्र में पीएम कौन बने थे? मोरारजी देसाई बने थे। आगे देखते हैं, लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव कॉन्फिडेंस मोशन से पहले त्यागपत्र किसने दे दिया था? वो थे चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तो एक वोट से गिर गई थी। लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन के कारण त्यागपत्र किसने दिया था? वो थे बीपी सिंह और एच डी देवेगौड़ा। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? पीटी जैलन का, लेकिन अब इनके कार्यकाल को डिफीट करने के लिए मोदी जी का कार्यकाल चालू हो चुका है। कम उम्र में कौन बने थे? अटल बिहारी। सबसे कम कार्यकाल किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी था। और पहले कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे? वो थे गुलजार लाल नंदा, जो कि 2 बार बने, जब पीटी जैलन जवाहरलाल नेहरू 1964 में खत्म हुए तब, और लाल बहादुर शास्त्री का जब देहांत हुआ 1966 में तब। 6 सीएम जो कि पहले, जो कि 6 सीएम है जो कि बाद में पीएम भी रहे, जैसे कि मोरारजी देसाई जो कि मुंबई से थे, चौधरी चरण सिंह यूपी से, वीपी सिंह यूपी से, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश से, दक्षिण भारत के प्रथम थे पीवी नरसिम्हा राव। एच डी देवगौड़ा कर्नाटक, नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात से रहे। पहले नॉन कांग्रेसी बनने वाले भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि मोरारजी देसाई जो कि मुंबई से बने हुए थे। अब देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसी में आर्टिकल 53 में बताया गया कि यूनियन एग्जीक्यूटिव की समस्या शक्तियाँ प्रेसिडेंट में होगी, और प्रेसिडेंट अपनी शक्तियों को किसकी सलाह पर यूज़ कर सकता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर यूज़ कर सकता है। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि कंपोजिशन बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कि इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, यानी जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर उसका हेड होगा। 75 क्लॉज 1 क्या कहता है कि इनका अपॉइंटमेंट जो होगा वो कौन करेगा? वो तो प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट को सलाह दी जाएगी, और प्रेसिडेंट को सलाह माननी पड़ेगी किसकी? वो प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। इसका टेन्योर 75 क्लॉज 2 में बताया गया है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जब तक प्राइम मिनिस्टर चाहेगा तब तक। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का टेन्योर नॉट डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब तक प्राइम मिनिस्टर चाहेगा। यदि आप प्राइम मिनिस्टर को लग रहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी इमेज बन रही है पॉलिटिकल पार्टी की सेंटर में, तो आपको वो बना रहे थे पूरे 5 साल तक, जब तक सरकार है तब तक। लेकिन इफ द प्राइम मिनिस्टर थिंक कि आपने अच्छा काम नहीं किया तो वो आपको हटाकर वो मंत्रालय किसी और को भी दे सकता है, बट द सेम प्रोसेस प्रेसिडेंट से आपका रिमूवल करवाकर। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए? कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 25 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, तभी आप उसको किसी मंत्रालय में दे सकते हो। अन्य व्यक्ति, यानी अगर कोई और व्यक्ति चाहता है तो सेम द थिंग विच वॉज फॉर प्राइम मिनिस्टर की आप केवल और केवल 6 महीने के लिए बन सकते थे, तो इसमें भी आप 6 महीने के लिए किसी मंत्रालय मंत्री बन सकते हो, लेकिन आपको विद इन 6 मंथ लोकसभा राज्यसभा की सदस्यता लेना अनिवार्य है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 होता है, उसमें आर्टिकल 352 क्लॉज 2 क्या कहता है? कैबिनेट की लिखित सूचना पर प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी घोषित करेगा। जब, यानी अब ये डिसाइड हो गया, पहले तो प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया और प्रेसिडेंट साहब ने क्या किया कि इमरजेंसी घोषित कर दी, लेकिन अब लिखित सूचना जब तक नहीं होगी तब तक नेशनल इमरजेंसी घोषित नहीं की जाएगी। अब मिनिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर।
कैबिनेट मिनिस्टर वो जो कि सरकार चलाने के काम में आते हैं, जो सरकार चलाते हैं। नोट स्वतंत्र प्रभार का मंत्री जो होता है वो राज्य मंत्री को ही बोलते हैं या स्टेट मिनिस्टर को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन शामिल हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, डेप्यूटी मिनिस्टर। और कैबिनेट में कौन कौन शामिल होता है? कैबिनेट मिनिस्टर इसमें शामिल होते हैं। अब शेड्यूल 3 जो है वो मिनिस्टर्स की ओथ के बारे में बताता है कि इनको शपथ कौन दिलवाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलवाएगा। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है 2003 में, उसमें बताया कि आर्टिकल 75 क्लॉज 1 क्लॉज ए के तहत लोकसभा की जो कुल जनसंख्या है, लोकसभा की कुल जनसंख्या केवल 15% मंत्री ही बनाए जा सकते हैं, जो कि मतलब प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर होंगे। इसलिए आज एक मंत्री के पास एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये था हमारा छोटा टॉपिक प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर। अगली वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपना कवर करेंगे। थैंक यू।